भारतीय इतिहास के 16 महाजनपद। इस वीडियो के मेन टॉपिक है भूमिका 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का उदय, वंशज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका लोहे के औजारों के विस्तृत प्रयोग और कृषि व्यवस्था के विकास के कारण गंगा के मैदानों में बड़े क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। लोगों की जनपद या क्षेत्र के प्रति गहरी निष्ठा थी। इन राज्यों के बौद्ध और जैन में जिक्र किया गया है। इनमें राजतंत्रात्मक और प्रजातंत्र और दोनों प्रकार की व्यवस्था शामिल है। 16 महाजनपद। मगध, पटना, गया और नालंदा जिला प्रथम राजधानी राजगृह थी और बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी। अंग और वंग, मुंगेर और भागलपुर इसकी राजधानी चंपा थी। यह समृद्ध व्यापार केंद्र था। मल, देवरियावस्थी, गोरखपुर क्षेत्र इसकी राजधानी कुशीनगर थी। ये कोई अन्य छोटे राज्यों की पीठ थी। इनका प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। वत्स, इलाहाबाद और मिर्जापुर इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा युधाइन था। काशी, बनारस इसकी राजधानी वाराणसी थी। यद्यपि कौशल राज्य के साथ कई युद्ध लड़े गए, लेकिन अंत काशी को कौशल राज्य में मिला लिया गया। कौशल या अयोध्या यद्यपि इसकी राजधानी शरावती थी, जिसे शाहिद माहिद भी कहते थे, लेकिन अयोध्या कौशल में एक महत्वपूर्ण शहर था। कौशल ने कपिलवस्तु के आदिवासी संज्ञा क्षेत्र को भी मिलाया था। वज्जी, मुजफ्फरनगर और वैशाली जी 8 छोटे राज्यों के एक अंग का सदस्य था, जिसमें छविक, जांत्री और विदय भी सदस्य थे। गुरु, थानेश्वर, मेरठ और वर्तमान दिल्ली इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचचाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी कौपिल्य है। ये एक राजतंत्र था। बाद में ये एक स्वतंत्र प्रजातंत्र बन गया। इस राज्य में कन्नौज महत्वपूर्ण शहर था। से देश अलवर, भरतपुर और जयपुर इसकी राजधानी है। विराटनगर थी। पश्चिमक, नर्मदा और गोदावरी के मध्य की राजधानी पैरताई थी और यह मगध सबसे महत्वपूर्ण शासक था। गांधार, पेशावर और रावलपिंडी की राजधानी तक्षशिला उत्तर वैदिक काल के दौरान व्यापार और शिक्षा प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख केंद्र थी। बोझ, पाकिस्तान का हजारा जिला उत्तर पूर्व कश्मीर इसकी राजधानी राजापुर थी। हजारा इस राज्य का प्रमुख व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र था। अवंती, मालवा। अवंती को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। बेदी, बुंदेलखंड, शक्तिवदी बेदी राज्य की राजधानी थी। बेदी राज्य यमुना और नर्मदा नदी के मध्य में फैला हुआ था। इस राज्य में एक परिवार को बाद में कलिंगा राज्य के राजशाही परिवार में विलय कर दिया गया था। सूरसेन बृजमंडल की राजधानी मथुरा थी। इसका सबसे विख्यात शासक अवंतीपुत्र था। मगध साम्राज्य का उदय। बिंबिसार ने विजय और आक्रामकता की नीति अपनाई और कई राज्यों को मगध के साम्राज्य में मिलाया। इसने कई विवाह संधियों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजगीर पहाड़ियों से गिरा था। पत्थर की दीवार को अभेदनीय बनाती है। प्रचुर मात्रा में लोहे की उपस्थिति ने हथियार बनाने, जंगल साफ करने और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया। अपने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ युद्ध करने में हाथियों का भी प्रयोग होता है। वंशज। रेखा वंश। बिंबिसार 544 से 452 ईसा पूर्व। रेखा मगध में बिंबिसार द्वारा स्थापित नए राजवंश का नाम था। इसे सैन्य भी कहा जाता था, जो भारत में नियमित
और स्थायी सेना रखने वाला प्रथम भारतीय था। बिम्बिसार बुद्ध के समकालीन था। पाटलिपुत्र और राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी। मगध बिहार में पटना तक फैला था। अजातशत्रु 452 से 460 ईसा पूर्व ने अधिक आक्रामक नीति अपनाई। काशी और वच्ची पर नियंत्रण किया। राजगीर किले का निर्माण किया। ने प्रथम बुद्ध परिषद आयोजन किया। उदयन 460 से 440 ईसा पूर्व उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व लोगों ने नागदशक तिमाही का शासन को हटाकर शिशुनाग को चुना और इसको इस तरह से हर्यका वंश का अंत हुआ। शिशुनाग को कालाशोक ने अपदस्थ किया। इसी ने द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक और प्रथम राजा था। इसने मगध वंश को हटाया और नए साम्राज्य की स्थापना की। सर्वश्रेष्ठ और उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। महापद्मानंद को एक रात एकमात्र सम्राट कहा जाता है। प्रारंभ में नंदों ने मगध के एक बड़े हिस्से पर शासन किया और बाद में नंद वंश की सीमाओं का उसके शासकों द्वारा हर दिशाओं में विस्तार किया गया। गंगानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके शासन काल में अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। 322 से 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की।